हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं शेयर करूंगी वो कोई रेसिपी नहीं है बल्कि मेजरिंग कप्स और स्पून की डिटेल है। अगर आप बिगनर्स हैं और अच्छी कुकिंग और परफेक्ट बेकिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगी मेजरिंग कप्स और स्पून के बारे में, और ये वेइंग स्केल है जिससे हम किसी भी इंग्रेडिएंट को ग्राम में वेट कर सकते हैं। और ये है ml वाले मेजरिंग जग जिससे हम लिक्विड चीज़ों को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मेजरिंग कप्स और स्पून के बारे में। ये मेजरिंग कप्स और स्पून बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है और आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ये येलो वाले कप और स्पून कई बार आपको एक साथ सेट में मिल जाएंगे और कई बार आपको अलग अलग लेना पड़ सकता है। और ये जो कलरफुल कप्स हैं इसके साथ मैंने स्पून को नहीं लिया था। मार्केट में दो तरह के कप्स आते हैं, एक 250 ml वाले और एक 200 ml वाले, पर मेरे दोनों मेजरिंग कप्स 250 ml वाले हैं। मेजरिंग स्पून सबकी सेम होती है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मेजरिंग स्पून के बारे में। आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए बड़े से छोटे के क्रम में हम इसे अच्छे से रख लेते हैं। ये पूरे 6 पीस का मेजरिंग स्पून सेट है। इसमें दो तरह के स्पून होते हैं, एक टेबल स्पून और टी स्पून। जो सबसे बड़ा वाला स्पून होता है उसे टेबल स्पून कहते हैं। हर स्पून के ऊपर लिखा होता है, ये है 1 टेबल स्पून। इसे शॉर्ट फॉर्म में TBSP कहते हैं, बस आपको पढ़ना होता है। और इसका हाफ होता है हाफ टेबल स्पून। इस स्पून के ऊपर भी लिखा होता है हाफ टेबल स्पून, इसे भी हाफ TBSP ही कहेंगे। ये इसका जस्ट हाफ होते हैं। और इसका हाफ होता है 1 टीस्पून। टेबल स्पून सिर्फ 2 ही होते हैं, बाकी के 4 टीस्पून होते हैं। इस स्पून के ऊपर भी लिखा होता है 1 टीस्पून। इसे शॉर्ट फॉर्म में TSP कहते हैं। और 1 टीस्पून का हाफ होता है हाफ टी स्पून। शॉर्ट फॉर्म में इसे भी हाफ TSP कहते हैं। और हाफ टी स्पून का हाफ होता है 1/4 टीस्पून, मीन्स 1/4 TSP। और 1/4 टीस्पून का हाफ होता है 1/8 टीस्पून। इस स्पून को हम अक्सर चुटकी भर किसी भी चीज़ को यूज़ करना होता है तो हम करते हैं। इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। और अब हम जानेंगे कि किसी रेसिपी में अगर किसी स्पून का इस्तेमाल बताया जा रहा है तो उसकी जगह पे हम अगर किसी दूसरे स्पून का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी रेसिपी में कितना फ़र्क पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी रेड चिली पाउडर का मेज़रमेंट, कि अगर हम सही मेजरमेंट नहीं लेते हैं तो हमारी रेसिपी में कितना फ़र्क पड़ेगा। सपोज दैट किसी भी रेसिपी में कहा गया है हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, तो आप ये देखिए मैं हाफ टी स्पून से ले रही हूँ एकदम फ्लैट करके। ये देखिए ये हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर है। पर अगर गलती से हम हाफ टी स्पून की जगह हाफ टेबल स्पून का इस्तेमाल कर लेंगे तो देखिए कितना बड़ा अंतर होता है इंग्रेडिएंट में। इंग्रेडिएंट का सही मेजरमेंट नहीं लेने से हमारी रेसिपी का टेस्ट, कलर और टेक्सचर सब बिगड़ जाता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी स्पून का इस्तेमाल करें तो टेबल स्पून और टीस्पून को हमेशा पढ़कर ही लें, और जो भी रेसिपी में दिया गया है आप उसका ही इस्तेमाल करें। तो ये थी मेजरिंग स्पून की डिटेल। और अब जानते हैं मेजरिंग कप्स के बारे में। यहाँ पर मेरे पास दो तरह के कप्स हैं। ये दोनों ही 250 ml वाले कप्स हैं। जो कलरफुल कप है वो 5 कप का सेट है और येलो वाला 4 कप का सेट है। मेजरिंग कप्स में सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब भी आप किसी रेसिपी को फॉलो करते हैं और 200 ml वाले कप्स का आप यूज़ कर रहे हैं तो पूरी रेसिपी में आप पूरे उसी कप के सेट का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग और बेकिंग करती हूं, इसलिए मैंने दोनों कप सेट को 250 ml में ही लिया है। क्योंकि मैं सबसे पहले येलो वाले सेट को ख़रीद लिया था और एक कप सेट की और ज़रूरत थी मुझे, तो मैंने दूसरा भी 250 ml वाले ही ले लिए ताकि मैं कंफ्यूज ना हो। तो अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कप्स की डिटेल। जो सबसे बड़ा है वो है 1 कप। इसके ऊपर भी लिखा है, बस पढ़ना होता है। और इसके साइडों में भी टेबल स्पून का मेजरमेंट दिया है। 16 टेबल स्पून, 8 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून। यहाँ तक लेंगे तो 4 टेबल स्पून, यहाँ तक 8 टेबल स्पून और यहाँ तक भर के लेंगे तो 16 टेबल स्पून। सपोज दैट मैं आपको दिखाती हूँ।
ये है सबसे बड़ी वाली स्पून 1 टेबल स्पून। इसे यहाँ तक भर के लेंगे तो ये 4 टेबल स्पून हो जाएगा जहाँ तक मार्क है, और इसके ऊपर तक भर के लेंगे तो वो हो जाएगा 8 टेबल स्पून, और इसके ऊपर पूरा भर के लेंगे पूरे कप को तो वो हो जाएगा 16 टेबल स्पून। और कप के दूसरे साइड में मार्क है कप के, अगर इस कप से पूरा भर के लेंगे तो वो होगा 1 कप, और यहाँ तक हाफ कप, और उसके नीचे 1/4 कप। और इसके बाद है 2/3 कप, ये यहाँ भी लिखा हुआ है 2/3 कप, इससे भर के लेंगे तो ये 2/3 कप है। और इस कप के दोनों तरफ कप और स्पून का मेजरमेंट दिया गया है, ये मार्क बना हुआ है, आपको बस पढ़ना है। और इसके बाद है हाफ कप, ये जस्ट इसका हाफ है। सारे कप्स में स्पून और कप्स के मार्क बने हुए हैं। और ये है 1/4 कप, ये इसका चौथा हिस्सा है। इससे मैं आपको इंग्रेडिएंट मेजर करके भी दिखाऊंगी कि सही तरीका क्या है मेजर करने का। तब तक मैं आपको दूसरे कप्स के बारे में भी बता देती हूँ। मार्केट में इस तरह के कलरफुल कप्स भी आते हैं। इस कप्स का बेनिफिट ये है कि इसमें ml भी मेंशन होता है। ये 1 कप है और ml में ये 250 ml है। आप चाहे तो इससे लिक्विड इंग्रेडिएंट को भी मेजर कर सकते हैं अगर आपके पास ml वाले मेजरिंग जग नहीं है। बहुत सारी रेसिपी में लिक्विड इंग्रेडिएंट ml में दिए होते हैं, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है 1 कप का हाफ कप, और ml में है ये 125 ml। और ये 1/3 कप है, ml में ये 80 ml है। और टेबल स्पून से 5 टेबल स्पून लेंगे तो ये 1/3 कप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको 5 टेबल स्पून किसी रेसिपी में बताया जा रहा है तो आप 1/3 कप लें। और ये है 1/4 कप, ml में ये 60 ml है। ये 1 कप का चौथा हिस्सा होता है 1/4 कप। और ये है 1/8 कप, और ये ml में होता है 30 ml। हर कप के ऊपर लिखा होता है, बस आपको पढ़ना है और उसका इस्तेमाल करना है। आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। और अब मैं दिखाती हूँ कि इससे हम कैसे मेजर करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बाउल में मैदे को ले लिया है और मैं दिखाती हूँ मेजर करने का सही तरीका क्या है। अगर लेना हो 1 कप मैदा तो हम इस तरह से बिल्कुल नहीं लेंगे भर के, और हमें इसे दबा के भी नहीं लेना है जिससे कि हमारे मैदे का वेट बहुत ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ सही तरीका क्या है। बिल्कुल हल्के हाथों से कप में मैदे को भरेंगे और एक स्पून या नाइफ की सहायता से इसे फ्लैट करेंगे। ये सही तरीका है इंग्रेडिएंट मेजर करने का। हमेशा ऐसे ही ले, हमें स्पून में भी बिल्कुल ऐसे ही लेना होता है। किसी भी इंग्रेडिएंट को हम ओवर नहीं लेंगे। किसी नाइफ या स्पून की सहायता से हम इसे भी फ्लैट करेंगे बिल्कुल इस तरह से। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, हमें ओवर नहीं लेना है, नहीं तो हमारा मेजरमेंट ज़्यादा हो सकता है और रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ तक जाना हमने मेजरिंग स्पून और कप्स की डिटेल कि हम कैसे इंग्रेडिएंट को मेजर कर सकते हैं। और अब जानते हैं वेइंग स्केल से कैसे मेजर करेंगे अपने इंग्रेडिएंट को। ये है वेइंग स्केल, ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर फिर भी आपको ना मिले तो इसे आप ऑनलाइन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। इसका प्राइस भी काफ़ी कम है और ये काम भी बहुत अच्छा करता है। बहुत सारी रेसिपी ग्राम में भी दी जाती है, ये उसके लिए है। या फिर आप प्रोफेशनली वर्क करते हैं, ये तब भी काम करता है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसमें 3 बटन है, एक ऑन ऑफ, मोड और टेयर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, रेड बटन ऑन ऑफ का है, ब्लू मोड और टेयर। सबका मैं यूज़ भी बताती हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले ऑन बटन को हम प्रेस करेंगे, ये यहाँ पे अभी 0 वेट बता रहा है। और अब हम इसके ऊपर एक बाउल रखेंगे। अब ये बाउल का भी वेट काउंट कर रहा है 270 से। अब मुझे इसमें 200 ग्राम मैदे को लेना है, तो हम क्या करेंगे कि मैदे और बाउल का जो वेट है एक साथ मिक्स ना हो, उसके लिए हम टेयर बटन को प्रेस करेंगे जिससे कि इसका वेट 0 हो जाएगा। और अब हम इसमें डाल सकते हैं अपने मैदे को। टेयर बटन प्रेस करने के बाद ये सिर्फ मैदे के वेट को ही काउंट करेगा। ये देखिए यहाँ 200 ग्राम मैदा शो कर रहा है। और अब हम नहीं डालेंगे इसमें, और इसका टेयर बटन प्रेस करके फिर से मैदे का वेट 0 करेंगे। और सपोज लेना है 100 ग्राम शुगर, मैं मैदे को ही ले रही हूँ, आप इसे शुगर समझ लें।
ये देखिए यहाँ पे 100 ग्राम शुगर को मैंने डाल दिया है। कई बार 1-2 ग्राम ज़्यादा हो जाता है तो आप उससे निकाल कर उसे कम भी कर सकते हैं। पहले के इंग्रेडिएंट का वेट 0 काउंट करने के लिए हम टेयर बटन को प्रेस करते हैं। या तो आप ऐसा करें या फिर आप बार बार बाउल चेंज कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, इसे ऑफ करें और सारे फ्लोर को निकाल दें। फिर से वापस इसके ऊपर एक बाउल को रखें, उसके बाद इसे ऑन करें। यह बाउल का वेट काउंट नहीं करेगा। उसके बाद आप इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट को डाल सकते हैं। सपोज मैं मैदा ले रही हूँ। अब देखिए ये सिर्फ मैदे का वेट काउंट कर रहा है। फिर से टेयर किया, फिर से डालेंगे, ये फिर से मैदे का काउंट कर रहे हैं। तो ये हो गई वेइंग स्केल की डिटेल कि जब हमें किसी इंग्रेडिएंट को ग्राम में वेट करना हो तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं ml वाले मेजरिंग जग के बारे में कि कैसे हम इसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट को मेज़र कर सकते हैं। इस जग में भी मेजरिंग मार्क बना हुआ है। इसमें 100 ml, 200 ml, 300, 400, 500 ml, ये पूरा जग हाफ लीटर का है। बहुत सारी रेसिपी में लिक्विड इंग्रेडिएंट ml में दिए होते हैं। उस वक्त ये मेजरिंग जग आपके काफ़ी काम आ सकती है। स्पेशली बेकिंग में आपको जितने ग्राम और ml दिए होते हैं आपको उतना ही लेना होता है। आशा करती हूँ मेजरिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और जल्द ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।